हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है क्वांटा पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी। बच्चों, आज जो इम्पोर्टेंट सेशन लेने जा रहा हूँ हम जीके एंड करंट अफेयर में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ ही जाता है इस टॉपिक से, और टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट जो डिस्कस करने वाले हैं। क्या नाम है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अभी तक की पूरी लिस्ट आपके सामने ले आऊंगा, जिसमें क्वेश्चंस इसमें दो तीन पूछे जाते हैं। पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, अभी कौन हैं, अभी जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस नंबर के हैं, यानी 49वें हैं, 50वें हैं, ये सब पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कितने जजेज होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। ये सब हम बेसिक जानकारी जानने की कोशिश करेंगे, जो आपके इस पार्ट का तीसरा पार्ट है। जीके एंड करंट अफेयर महासागर के सीरीज की काफी ज्यादा टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं हम लोग। तो एक भी आपका आज का भी टॉपिक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या हम देखेंगे। लिस्ट ऑफ द सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कौन होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप जानते हैं एपेक्स कोर्ट, सबसे बड़ा जो कोर्ट है एट द नेशनल लेवल या देश का सबसे बड़ा कोर्ट किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। ठीक है ना, स्टेट में तो आपके हाई कोर्ट होते हैं सबसे बड़े, सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है। उस सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे मुख्य जज होता है उसी को ही चीफ कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, बाकी 30-35 जजेस, टोटल 34 जजेस होते हैं। ठीक है, उसमें एक हेड होते हैं, बाकी सब अदर जजेस होते हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन जुडिशियल सिस्टम आर बोथ लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट और पूरा इंडियन जुडिशियल सिस्टम किसके द्वारा, किसके लीडिंग में, मतलब किसके लीडर, सबसे हेड कौन होता है? आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। दूसरे शब्दों में भी देखिए, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिशियल इन द इंडियन लीगल सिस्टम। ठीक है ना, इंडियन लीगल सिस्टम में अगर सबसे हाईएस्ट ऑफिसर कोई होता है, सबसे बड़ा अधिकारी कोई होता है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, कौन सिलेक्ट करता है, कौन इनको अपॉइंट करता है? तो द प्रेसिडेंट सिलेक्ट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बेस्ड ऑन देयर सीनियरिटी। किसके आधार पे? सीनियरिटी के आधार पे ही चुना जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, जो आपके 30-35 टोटल, जैसे 34 जजेस, मैक्सिमम 34 जजेस होते हैं। ठीक है, इनमें जो सबसे सीनियर है, अपने काम के आधार पे, उम्र के आधार पे, 65 वर्ष तक की अवस्था, यानी 65 वर्ष तक या उससे कम आयु हो, तो वो चीफ जस्टिस रह सकता है। तो इसमें देखा जाएगा कौन सबसे ज्यादा सीनियर है, काम करने का तजुर्बा भी किसके पास ज्यादा है। तो इन सब के आधार पे फाइनली सिलेक्ट किया जाता है, और फिर अपॉइंट कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट, द सीजीआई इज क्या होता है? इन चार्ज ऑफ इंश्योरिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट continues to operate properly, including through the assignments of cases, roster maintenance and other tasks। क्या होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मेन काम, या इंचार्ज होता है? इंचार्ज मतलब कि पूरी व्यवस्था उसी के हाथ में ही होती है। ठीक है, किसकी? ये अच्छे तरीके से जुडिशियल सिस्टम चल सके, सारे टास्क अच्छे से हो सके, पूरा प्रॉपर वे में सुनवाई हो सके, केसेस की सुनवाई हो सके। तो ईच एंड एवरी थिंग्स जो एडमिनिस्ट्रेटर और आपके मतलब सारे कार्य की जो विधियां होती हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम को हेड करेगा, उसका इंचार्ज माना जाता है, और सारे कार्यों को अच्छे से कराने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन रही अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, और कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो क्या है? सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, बार बार एक ही नाम लेंगे बड़ा वाला तो
अच्छा नहीं लगेगा। सीजीआई इज इन चार्ज ऑफ सेवरल क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्रीज जुडिशियल सिस्टम। ठीक है ना, जो भारतीय जुडिशियल सिस्टम के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग पहलू हैं, उनका क्या होता है, इंचार्ज होता है। द सीजीआई ऑफ इंडिया इंचार्ज ऑफ द असाइनिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस टू केसेस। जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं, जैसे मैंने बोला ना 34 टोटल जजेस होते हैं, तो बाकी एक इस 34 इसमें होते हैं, जिसमें 33 तो अदर जजेस होते हैं प्लस एक सीजीआई होते हैं। तो बाकी इन 33 को कार्य को असाइन करना, वर्क को असाइन करना, कौन से केसेस कौन देखेगा, कौन सी बेंच देखेगी, कौन से केसेस, कौन इंपॉर्टेंट केसेस है तो कौन सी इंपॉर्टेंट बेंचेस देखिए, तो कार्य को असाइन करना, फंक्शन को या टास्क को असाइन करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ हैंडलिंग सिग्निफिकेंट लीगल इशूज द सीजीआई डेजिग्नेट जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। वही ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज होती हैं। एक तो होता है आपका सीजीआई का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट हेड, जो मेन बेंच होती है वो कहां पे है, दिल्ली में। अदर बेंचेस भी होती हैं काम को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, काम को जो इसका मेन बर्डन है कम करने के लिए। तो बड़े बड़े जो शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह होती हैं, लखनऊ हो गया या फिर आपका कोलकाता हो गया, यहां पर भी बेंचेज बनाई जा सकती, बनाई गई, ठीक है, क्योंकि वहीं का केसेस वहीं देख लिया जाए, फिर उसके बाद उससे बड़ा केस हो तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या करता है सीजीआई, जुडिशियल बेंचेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को भी डिजिग्नेट करता है ताकि काम को अच्छे तरीके से किया जा सके। और क्या करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जज फॉलोइंग कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो ये अदर जजेस होते हैं, सीजीआई के अलावा जो अदर जजेस होते हैं, उनका जो नियुक्ति होता है, उनकी जो नियुक्तियां होती हैं, वो भी किसके कंसल्टेशन के बेस पे होती हैं, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बेस पर ही होती हैं, वही सलाह देते हैं। तो यही सारी बातें हैं। इन अकॉर्डेंस विद द सीनियरिटी प्रिंसिपल्स द डिपार्टिंग सीजीआई फ्रीक्वेंटली प्रपोजेस प्रेसिडेंट सेलेक्ट द फॉलोइंग सीजीआई। ठीक है, तो आगे के जो सीजीआई का भी सिलेक्शन होता है तो भी सीनियरिटी के बेसिस पे, सारी चीजें के आधार पे ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, एडिशनल कोर्ट एम्प्लॉइज, जो अदर कोर्ट एम्प्लॉइज होते हैं, उनका भी सिलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, सीजीआई। यानी उसके पास पावर, अथॉरिटी भी रहती है कि जो जिससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी भी नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट्स हैं जो जानना जरूरी है। अब हम क्या देखेंगे, लिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जब से चीफ आपका सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जज थे तब से लेके आज तक की लिस्टिंग हम थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे। पहला तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी चीज का जो पहला हो, हु वाज द फर्स्ट, तो यह आपको ध्यान रखना है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो याद रखिएगा हीरालाल जे कानिया के नाम आपने सुना होगा। तो इनका पूरा नाम देखिए, जेकी सुंदास, ठीक है ना, हीरालाल जेकी सुंदास कानिया नाम था। मैक्सिमम आप देखते होंगे हीरालाल जे कानिया के नाम से ही आपका नाम दिखाई देता होगा। तो 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे। ठीक है, फिर कहां से बिलोंग करते थे, मतलब कहां पे थे, इसके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में भी काम कर चुके थे, वहां से चीफ जस्टिस से, फिर उसके बाद फाइनली ये यहां पे बने। तो राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रेसिडेंट थे जो कि इनको शपथ वगैरह दिलाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके मंडो कलोथूर पतंजलि शास्त्री नाम था दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, 51 से लेकर 54 तक रहे। राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो वही है, काफी समय तक राजेंद्र प्रसाद रहे, काफी चीफ जस्टिस आए गए। मेहर चंद महाजन 4 जनवरी 1954 से लेके 22 दिसंबर 1954 तक रहे। राजेंद्र प्रसाद ने उस समय शपथ दिलाई इनको। ठीक है, तो लिस्टिंग पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा कब से कब तक रहे या किसने उनको शपथ दिलाई, लेकिन हमें इतना जानकारी होनी चाहिए
कि किसने शपथ दिलाई या कब से कब तक रहे, टाइम पीरियड का पता चला। क्रॉन्जिकल ऑर्डर में आपसे पूछ लिए कि आप इनको समय के अनुसार लगाइए, पहले कौन हुए उसके बाद, तो एक हमें पता होना चाहिए कि हम एलिमिनेट कर लें, एटलीस्ट रट ना सकें तो एलिमिनेट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद बिजन कुमार मुखरेजा रहे, ठीक है, भारत के चीफ जस्टिस। सुधीर रंजन दास भी रही 56 से लेके 59 के बीच में, ठीक है। अभी देखिए राजेंद्र प्रसाद ही चल रहे हैं क्योंकि 64 में फाइनली उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद फिर जो आएंगे राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। फिर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा रहे 59 से लेके 64 तक। प्रहलाद बालाचार्य गजेंद्र अलकर रहे 66 तक, 64 से लेके 66 तक। यहाँ देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति हो गए हैं। अमल कुमार सरकार, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन अभी भी हैं। नेक्स्ट कोका सुब्बा राव, ठीक है ना, के.एस. राव जो 66 से लेके 67 तक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कैलाश नाथ वांचू 67 से लेके 68 के बीच। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे 68 से लेके 70 के बीच में, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, ठीक है। फिर जयंतीलाल छोटा लाल शाह वीबी गिरी उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। सर्वमित्र सिकरी ये भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं 71 से लेके 73 के बीच में। अजीतनाथ रॉय हैं 73 से लेके 77 तक। मिर्जा हमीदुल्ला बेग ये भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं 1977 से लेके 21 फरवरी 1978। राष्ट्रपति फरकुद्दीन अली अहमद। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, आप इनको पहचान रहे हैं, कौन है ये? वाई.बी. चंद्रचूड़ जो इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके पिताजी हैं, ठीक है, वो भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो राजा का बेटा राजा। तो यहाँ पर कुछ आज के समय में काफी, जैसे अब उनके बारे में जो इस समय आपके सीजीआई हैं, ठीक है, वाई चंद्रचूड़, तो उनके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो पिताजी का नाम आएगा ही, तो काफी समय आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये फरवरी 1978 से लेके 85 तक के भारत के राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती, ठीक है, यन भगवती के नाम से काफी बड़े बड़े इन्होंने केसेस की सुनवाई की है, काफी रिनाउंड जो क्या कहते हैं केसेस हुआ करते थे उसकी सुनवाई की है, तो काफी नाम रहा है इनका। ज्ञानी जैल सिंह उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। रघुनंदन स्वरूप पाठक ये कब से कब तक रहे? 21 दिसंबर 86 से लेके 18 जून 1989 तक। देन ES वेंकटे रमैया, ठीक है, भारत के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब से कब तक? 89 से लेके ज्यादा दिन तक नहीं, अब यही है ना 65 ईयर्स तक ही आप रह सकते हो, तो आप 64 साढ़े 64 साल के हो गए हो तो आप 6 महीना 8 महीना ही रहोगे। अब आज के समय जो इस समय है सीजीआई अगले 3 साल तक रहेंगे। सब्यसाची मुखर्जी ये भी रहे 1989 से लेके 90 तक भारत के सीजीआई। रंगनाथ मिश्रा काफी समय तक तो नहीं रहे, 26 सितंबर 1990 से लेके 1991 तक। रामास्वामी वेंकट रमन या आर वेंकट रमन उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। देन कमल नारायण सिंह जो कि 91 से लेके 25 नवंबर 91 से लेके, मतलब आप देख रहे हैं 1.5 महीना ही भारत के राष्ट्रपति रहे। आर वेंकट रमन उस समय राष्ट्रपति थे। मधुकर हीरालाल कानिया, मधुकर हीरालाल कानिया ये भी 1 साल के करीब थे या नहीं, 13 दिसंबर 91 से लेके नवंबर 11-12 महीना। फिर ललित मोहन शर्मा भारत के सीजीआई रहे 1992 से लेके 93 के बीच में। बस आपको ये जानना है कि एटलीस्ट एग्जाम में आ जाए तो उसको आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सको, इसलिए हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। MN राव वेंकट चलैया ये 12 फरवरी 1993 से लेके 24 अक्टूबर 1994 के बीच। अजीज मुशाब्बिर अहमदी ये भी भारत के सीजीआई रहे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाने न कहे तो ये कह देंगे कि आउट ऑफ दीज पर्सन, यानी इनमें से कौन से व्यक्ति भारत के सीजीआई
नहीं थे, या थे तो 3 नहीं रहेंगे, एक रहेगा कोई, कौन थे? तो नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर नाम भी पूरा नहीं रटे हैं, पूरा दिमाग में नहीं है, तो एटलीस्ट 2-3 बार नाम भी देख लेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आप एलिमिनेट कर देंगे, हाँ ये तो नहीं थे, ये थे, ये नहीं थे, इतना तो आप एटलीस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए नाम भी जानना जरूरी है। जगदीश शरण वर्मा, ये भी भारत के सीजीआई रह चुके हैं 25 मार्च 97 से लेकर 17 जनवरी 98 के बीच में। मदन मोहन पूची, पूची कमीशन वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, तो वही है ये सीजीआई जो बाद में कमीशन वगैरह, जो चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं रिटायर्ड, जब रिटायर हो जाते हैं तो कई सारे जो कमीशन आयोग वगैरह बनता है तो उसका हेड बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जज का और आईएएस का, इन सब का कभी रिटायरमेंट समय नहीं होता, मरते दम तक आप कहीं न कहीं किसी विभाग से, किसी डिपार्टमेंट से जुड़े रहेंगे, उसके हेड बने रहेंगे। ठीक है, आदर्श सेन आनंद, ये कब से कब तक रहे? 10 अक्टूबर 98 से लेकर 31 अक्टूबर 2001 तक भारत के सीजीआई रहे। के.आर. नारायण उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। एसपी यानी सैम फिरोज भरूचा, ये भी भारत के राष्ट्रपति सीजीआई रहे। कब से कब तक? 1 नवंबर 2001 से लेके 5 मई 2002 तक। ठीक है, भूपेंद्र नाथ कृपाल, इनको भी ध्यान में रखिएगा। गोपाल बल्लभ पटनायक, जीबी पटनायक का नाम आपने सुना होगा, तो ये भी भारत के सीजीआई रह चुके हैं 8 नवंबर 2002 से लेके 18 दिसंबर 2002 के बीच। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, यानी एपीजे अब्दुल कलाम साहब। वीएन खरे, वीएन खरे का भी नाम आपने सुना होगा, पूरा नाम इनका था विश्वेश्वर नाथ खरे। 19 दिसंबर 2002 से लेके 1 मई 2004 के बीच कलाम साहब इस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। एस राजेंद्र बाबू भी भारत के सीजीआई रह चुके हैं कलाम साहब के समय। आरसी लाहोटी, आरसी लाहोटी 1 जून 2004 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 के बीच कलाम साहब राष्ट्रपति थे उस समय। योगेश कुमार सभरवाल, वाई के सभरवाल का भी नाम आपने सुना होगा, ये भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। लोढ़ा, राजेंद्र मल लोढ़ा भारत के सीजीआई थे 27 अप्रैल 2014 से लेके 27 सितंबर 2014 तक। प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति उस समय हुआ करते थे। एचएल दत्तू, काफी जाने माने, काफी बड़े बड़े केसेस, काफी बड़ी बड़ी सुनवाई इन्होंने की थी अपने समय में। एचएल दत्तू जो भारत के सीजीआई कब से कब तक? 28 सितंबर 2014 से लेकर दिसंबर 2015 के बीच में हुआ करते थे। टीएस ठाकुर, तीरथ सिंह ठाकुर, भारत के सीजीआई प्रणब मुखर्जी के समय में 3 दिसंबर 2015 से लेके 3 जनवरी 2017 तक। जेएस खेर यानी जगदीश सिंह खेहर, ये भी 2017 से लेके 27 अगस्त 2017 तक थे। प्रणब मुखर्जी इस समय राष्ट्रपति हुआ करते। दीपक मिश्रा, काफी जाने माने सीजीआई, काफी लाइमलाइट में भी रहे अपने समय में, तो ये भी भारत के सीजीआई थे 27 अगस्त 17 से लेके 2 अक्टूबर 2018 के बीच में। रंजन गोगोई, रंजन गोगोई फिलहाल आफ्टर द रिटायरमेंट काफी बड़े बड़े पदों पे हैं, राज्यसभा सांसद भी चुने जा चुके हैं, कृपा बरसी है पूरी सरकार की। तो रंजन गोगोई जो कि अयोध्या मुद्दा वगैरह जो था, इन्हीं के समय में सुनवाई हुई थी। तो 3 अक्टूबर 2018 से लेकर 17 नवंबर 2019 के समय, और उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, फिर बबोड़े साहब, ये भी काफी लाइमलाइट में अपने समय में रहे, काफी अच्छे सीजीआई थे, काफी बड़े बड़े केसेस की सुनवाई की। 18 नवंबर 2019 से लेके 13 अप्रैल 2021 तक रामनाथ कोविंद ही उस समय राष्ट्रपति थे। एनबी रमन्ना, ठीक है, वेंकट रमन्ना, जो कि 2021 से लेकर 26 अगस्त 2022 के बीच रामनाथ कोविंद थे। यूयू ललित, काफी जाने माने, इन्होंने भी काफी बड़े बड़े केसेस की सुनवाई की। द्रौपदी मुर्मू जो फिलहाल राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही इनको शपथ दिलाई। और अब कौन है? अब आ गए हैं प्रेजेंट सीजीआई जो है आपके 50वें चीफ जस्टिस। एक क्वेश्चन आपका यहां पे बन रहा है, जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, क्या नाम है इनका?
धनंजय वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अभी फिलहाल तो ये है ही है, अब आगे जो होंगे तो हम अपडेट आपको करते रहेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी लिस्टिंग थी, आपकी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग थी, इंपॉर्टेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक आपके रह चुके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी आपके, काफी कुछ आपने जाना होगा, काफी कुछ फैक्ट्स आपने गेन किया होगा। तो इसी के साथ सेशन को विराम देते हैं। सबसे बड़ी चीज, क्रैश कोर्स आपका बच्चों स्टार्ट हो गया है, जो पूरा फुल फ्लेज आपको कोर्स देने वाला है। आपका एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। कितने महीने? सिर्फ और सिर्फ 2 महीने समझ लीजिए रह गए हैं। फॉर्म फिल करने का समय चल ही रहा है। अब जल्द से जल्द वो भी समय देखिए, आपका 12 तारीख आखिरी दिन है। 15 से 18 आप क्या करने वाले हो, करेक्शन करोगे, तो गिना चुना आपके पास 2 महीना रह जाएगा। तो गिना 2 महीना रह जाएगा, तो तैयारी के लिए भी आपको ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवा दे। ठीक है, तो उसके लिए आपको जुड़ना होगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी, किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से कोर्स को परचेज करें, क्या क्या हमें यहाँ पे मिलने वाला है। डोमेन हो गया आपका, लैंग्वेज हो गया, जीटी सेक्शन हो गया, जो कि अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर कराएंगे हम। क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, जहाँ पे आपको लैंग्वेज, जीटी, डोमेन, कोई भी 3 डोमेन, 60 डेली क्लासेस आपकी 60 डेज की होंगी, 5-6 घंटे डेली क्लासेस चलेंगी, 180 आवर्स लाइव वीडियोस का टारगेट है, मोर देन 180, 200 सवा 200 घंटे का हम लोग ने जोड़े, 180 प्लस रहेगा। 100 आवर्स के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, असाइनमेंट, मॉक्स, पूरा ई बुक्स वगैरह आपको सब कुछ मिलने वाला है इस प्लान में, जो कि आखिरी दौर में चल रहा है। ये प्लान काफ़ी 3-4 बैचेस फुल हो चुके हैं। दिवाली में भी ऑफर आपको 50% डिस्काउंट के साथ 4999 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें और फाइनली अपने पढ़ाई को, अपने प्रिपरेशन को एक नई दिशा देते हुए क्रैक करने की कोशिश करें। आपका भी यहाँ पे चेहरा आ जाए, आप भी दुनिया के सामने आ जाएं कि आपने भी 100 परसेंटाइल लेके अपना नाम रोशन किया, क्वांटा का नाम रोशन किया और मन चाहा ड्रीम कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। तो फाइनली विदा लेते हैं इसी मंत्र के साथ। जल्द से जल्द तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, सीरियस हो जाइए। जब तक सीरियस नहीं होंगे तब तक बस ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें टॉप पे आना है। टॉप पे आना है तो फिर मेहनत करना है। ठीक है, तो मेहनत करने के लिए जुड़िए हमारे साथ और अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।